नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़। नए एपिसोड जो एक्सरसाइज के बारे में, जो आपके लंग्स के बारे में और किस तरह से आपको सांस लेना है इसके बारे में हम बताएंगे। लंग से डिजीज़ हैं ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। खर्राटों के संबंध में जो परेशानियां होती हैं उनको किस तरह से एक्सरसाइज के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं और कम से कम दवा से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी सकते हैं। शुरुआत हम करते हैं, आराम से आप एक कुर्सी पे बैठ जाइए, नाक से सांस लेना शुरू करिए और धीरे धीरे अपनी सांस की गति को कम करना है। 1 मिनट में 6 से 8 बार से ज़्यादा आपको सांस नहीं लेनी है। गहरी सांस लेते हुए अंदर तक ले जाना है और स्लोली उसको धीरे धीरे नाक के ही द्वारा बाहर निकालना है। एक, दो, तीन, चार। एक्सेल करते हुए 1, 2, 3, 4। इस तरह सांस लेने से धीरे धीरे आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो आपकी हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, आपको धीरे धीरे हार्ट रेट कम करता है, ऑक्सीजन डिलीवरी बेहतर करता है, आपकी एंग्जाइटी कम करता है और आपकी मसल्स को रिलैक्स कर देता है। 4 से 5 बार इसको हम लोग रिपीट करेंगे। जब आपकी पूर्णतः आपकी बॉडी बिल्कुल शिथिल हो गई है, शांत हो गई है, तो आराम से आपको गहरी सांस खींचते हुए रोकना है और काउंट करना है कितनी देर मैक्सिमम आप इस काउंट को रोक सकते हैं, यानी अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम को आप बढ़ाना है। इसी तरह धीरे धीरे सांस निकालते हुए भी और ब्रेथ होल्डिंग टाइम सांस निकाल करके भी बढ़ाना है, यानी कि सांस लेते हुए जितना मैक्सिमम आप काउंट कर सकते हैं 5 या 6 बार, और उसी तरह सांस निकाल करके भी आप उसको काउंट करेंगे कितनी देर तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे ये प्रक्रिया रोज़ दिन में 1 या 2 बार करनी है। हफ्ते या 10 दिन में इस काउंट को, जो ब्रेथ होल्डिंग टाइम है, उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। इसका एडवांटेज ये होगा कि आपकी जो लंग की इलास्टिसिटी है वो बेटर होगी। लंग का वो भाग जो कि शायद आप पूरे दिन पे या कई महीनों से खुला हुआ नहीं, वो धीरे धीरे खुलता है। जो पेरिफेरल एयरवेज है वहाँ पे ऑक्सीजन जाती है और हमारा जब सांस फूल रही है या कोई इसकी बीमारी हो रही है तो हमारा रिजर्व सांस लेने के लिए बढ़ जाता है। से इसको मसल्स को ऐसे सांस लेंगे और इसको सर्कुलर फॉर्म पे ऐसे घुमाएंगे। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारी जो ये चेस्ट की मसल्स हैं, जो कि एक्सेसरीज मसल्स हैं, उनको अच्छा करना, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना, जिससे कि अगर आपको सांस फूल रही है तो धीरे धीरे उसका आपकी स्टैमिना बढ़ाएगा सांस लेने के लिए। क्लॉकवाइज ऐसे आगे लेके जाते हुए और इसी तरह से पीछे लेके जाते हुए इसको घुमाना है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप सीधे अपने हाथ को फैला दीजिए और इसको रोटेट करना है धीरे धीरे एक तरफ क्लॉकवाइज और उसी तरह से धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज। ये जितनी भी आपको हम एक्सरसाइज बता रहे हैं उसको 2-3 बार 4 बार आपको रिपीट करना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आपको कहीं पे अगर आपको थकान हो रही है, अगर आपकी एनर्जी लेवल 10 यूनिट की है, तो आप 6 या 7 बार ही करेंगे, अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं होने देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आप करते करते आपका मुंह खुल जाए, आप मुंह से सांस लेने लग जाएं और आप एग्जॉस्ट हो जाएं। तो इस बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपकी, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन पे हैं, आपको सांस फूलने की बीमारी है, तो आपको बहुत ज़्यादा थकना नहीं है और धीरे धीरे करके अपना हर दिन अपना स्टैमिना आगे की तरफ बढ़ाना है। आराम से बैठ जाएंगे, सांस निकालेंगे और सांस लेंगे। नाक से सांस निकालते हुए इसको आगे लेके जाना है और नाक से सांस अंदर लेके आना है। इससे जो ये चेस्ट वॉल है, जो ये शोल्डर्स हैं, धीरे धीरे जिन लोग सांस फूल रही होती है वो ज़्यादातर ऐसे बैठते रहते हैं और इस तरह से बैठ जाते हैं। उनकी समय के साथ में कुछ सालों में उनकी स्ट्रक्चर ऐसे हो जाती है, यानी कि हमारे जो लंग फूलने की जो फेफड़ा है उसको एक्सपेंशन के लिए जो हमें स्पेस चाहिए वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसी तरह से हमें एक ब्रेथ होल्डिंग टाइम सांस खींचते हुए अंदर रोकना है।
आगे की एक्सरसाइज होती है, इसको आराम से बैठ जाएं और ये हाथ को ऐसे लेके जाना है, ऐसे लेके जाना है, ऐसे लेके जाना है, ऐसे लेके जाना है। उसी के साथ में हाथ को ऐसे ऐसे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ हाथ को क्रॉस करना है और ऐसे लेके जाना है। जो आपकी ये मसल्स होती हैं वो थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाएंगी।